नमस्कार, मैं हूं शुभे और आप देख रहे हैं न्यूज फॉर नेशन। नेता प्रतिपक्ष तेजस्वी यादव अब महादेव के दर्शन करने जाएंगे। जी हां, आपको बता दें कि 13 अप्रैल के दिन वो झारखंड में होंगे और जनसभाओं को संबोधित करेंगे, चुनावी प्रचार प्रसार करेंगे। अब आप ये सोच रहे होंगे कि आखिर झारखंड में तो अभी चुनाव नहीं है, तो ये चुनाव प्रचार प्रसार क्यों? तो आपको बता दें कि उपचुनाव होने हैं और जेएमएम के प्रत्याशी के लिए नेता प्रतिपक्ष तेजस्वी यादव झारखंड जाएंगे और वहां पर मधुपुर में चुनावी जनसभाओं को संबोधित करेंगे। इसके अलावा खबर तो ये भी है कि 14 अप्रैल को वो बाबा बैद्यनाथ और साथ ही साथ बासुकीनाथ में भगवान शिव की आराधना करेंगे, पूजा अर्चना करेंगे, दर्शन करेंगे और उसके बाद वापस लौटेंगे। आपको बता दें कि नेता प्रतिपक्ष तेजस्वी यादव इन दिनों जहां भी चुनावी प्रचार प्रसार करने जा रहे हैं वहां भगवान की शरण में जाते हैं। अगर आपको याद हो तो नेता प्रतिपक्ष तेजस्वी यादव जब असम के दौरे पर निकले थे तो उस दौरान भी कामरू कामाख्या में मां कामाख्या के दर्शन किए, अपने पिता के अच्छी सेहत और साथ ही साथ देश और बिहार के लिए मां से आराधना की थी। यानी कि लगातार नेता प्रतिपक्ष तेजस्वी यादव धार्मिक तौर पर और भी ज्यादा सक्रिय दिखाई दे रहे हैं। लेकिन इन सब के बीच खबर तो ये है कि झारखंड में हो रहे उपचुनाव को लेकर नेता प्रतिपक्ष तेजस्वी यादव चुनावी जनसभा को संबोधित करेंगे। इसके अलावा क्या कुछ जानकारी है आपको विस्तार से बताते हैं। नेता प्रतिपक्ष तेजस्वी प्रसाद यादव 13 अप्रैल को झारखंड के मधुपुर विधानसभा क्षेत्र में हो रहे उपचुनाव में 2 जनसभाओं को संबोधित करेंगे। पहली जनसभा देवीपुर प्रखंड के काशी जी मैदान और दूसरी कैरो खंड प्रखंड के हाई स्कूल मैदान पथरौल में होगी। वो 13 अप्रैल को देवघर में ही रात्रि प्रवास करेंगे। जानकारी के अनुसार तेजस्वी यादव 14 अप्रैल को देवघर स्थित बाबा बैद्यनाथ धाम और फिर बाबा बासुकीनाथ धाम में भगवान शिव की पूजा अर्चना करेंगे। उस दिन वो पटना वापस भी लौटेंगे। इसके अलावा आपको बताते चले कि झारखंड में हो रहे उपचुनाव में वो जेएमएम के प्रत्याशी के समर्थन में चुनावी जनसभा को संबोधित करेंगे। निर्वाचन आयोग ने झारखंड सहित अलग अलग राज्यों में खाली पड़े विधानसभा सीटों पर होने वाले उपचुनाव का तारीखों का ऐलान कर दिया है। 17 अप्रैल को मधुपुर सीट के लिए चुनाव होने हैं। 23 मार्च से नामांकन की प्रक्रिया शुरू हो गई थी। 17 अप्रैल को वोटिंग होगी और 2 मई को मतगणना होगी। इस दिन 5 राज्यों के विधानसभा चुनाव के भी नतीजे आएंगे। झारखंड सरकार में मंत्री रहे और मधुपुर विधानसभा सीट से झारखंड मुक्ति मोर्चा के विधायक हाजी हुसैन अंसारी के निधन से ये सीट खाली हुई और चुनाव आयोग ने इस सीट के लिए उपचुनाव की घोषणा की है। वर्ष 2019 में हुए झारखंड विधानसभा चुनाव में मधुपुर सीट से जेएमएम के हाजी हुसैन अंसारी ने जीत दर्ज की थी। अल्पसंख्यक कल्याण मंत्री बनाए गए थे। पिछले साल कोरोना संक्रमित होने के बाद वो ठीक तो हो गए, लेकिन अक्टूबर महीने में उनका देहांत हो गया। उसके बाद ये सीट खाली है। फिलहाल चुनावी घोषणा से पहले हेमंत सरकार ने हफीजुल अंसारी को बिना विधायक बने मंत्री बनाया। संवैधानिक नियमों के अनुसार 6 माह के अंदर सरकार में मंत्री के विधानसभा का सदस्य होना अनिवार्य है। तो आपको बता दें कि जेएमएम के प्रत्याशी हफीजुल अंसारी के लिए नेता प्रतिपक्ष तेजस्वी यादव चुनावी जनसभा को संबोधित करेंगे। दरअसल झारखंड सरकार के अल्पसंख्यक कल्याण मंत्री हाजी हुसैन अंसारी का कोरोना संक्रमित होने के बाद निधन हो गया था, जिसके बाद ये सीट खाली हो गई। लेकिन मंत्री के तौर पर हफीजुल अंसारी को हेमंत सरकार की तरफ से अल्पसंख्यक कल्याण मंत्री घोषित कर दिया गया। लेकिन इन सब के बीच संवैधानिक तौर पर किसी भी मंत्री को सदन का सदस्य होना अनिवार्य होता है और ऐसे में उपचुनाव के दौरान हफीजुल अंसारी जेएमएम के प्रत्याशी हैं और उन्हीं के लिए नेता प्रतिपक्ष तेजस्वी यादव जनसभाओं को संबोधित करेंगे। साथ ही साथ बासुकीनाथ और बाबा बैद्यनाथ के दर्शन भी 14 अप्रैल को करेंगे। आपको बता दें कि 14 अप्रैल का दिन हिंदू धर्म के अनुसार नए साल का दिन है। अगर पंजाबियों के रीति रिवाज की बात करें तो उस दिन बैसाखी का पर्व मनाया जाता है, यानी कि नए साल की शुरुआत इस दिन होती है और तेजस्वी यादव उस दिन बाबा बासुकीनाथ और बाबा बैद्यनाथ की शरण में होंगे। फिलहाल के लिए इतना ही। ऐसे ही अपडेट्स के लिए आप हमारे साथ बने रहिए और देखते रहिए न्यूज फॉर नेशन। नमस्कार।